नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने दोषों को कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी हमारे अंदर दोष आते हैं वो हमारे बुरे संस्कारों की वजह से आते हैं। तो हमें अपने बुरे संस्कार फिनिश करने होंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो अच्छे संस्कार हैं उनको पैदा करना होगा। जो अच्छे संस्कार हैं वो कैसे पैदा होंगे? जब हम अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहेंगे या अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। जैसे हमारा घर है, हम अपने घर में तो इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाहर जहाँ भी हमें बुरी संगत मिलती है या जहाँ भी हमें हमारे बुरे संस्कार बन सकते हैं, जैसे किसी को शराब पीता हुआ देख कर भी हमारे अंदर वो संस्कार हो जाते हैं कि अरे शराब पी लेनी चाहिए। हाँ, किसी को सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं या कोई भी हम बुरी मूवी देखने चले जाते हैं, राइट। तो इन सब से हमारे अंदर बुरे संस्कार पैदा होते हैं और फिर उनसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो हमें अवॉइड करना पड़ेगा अगर हमें अपने दोषों को कम्प्लीटली फिनिश करना है। कई बार क्या होता है, हम कुछ समय के लिए अपने दोषों को ख़त्म कर लेते हैं। हम बहुत ही सात्विक भोजन खाते हैं, सात्विक लोगों में रहते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि अरे नहीं, हमारे तो दोष ख़त्म हो गए, अब तो हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, राइट। और फिर हम चले जाते हैं पार्टी में, तो उससे फिर वो संस्कार दोबारा से पैदा हो जाते हैं, राइट। तो जितना हो सके आपको उन जगहों पे नहीं जाना है जहाँ आपके बुरे संस्कार पैदा हो सके। दूसरी बात क्या है, जो हमारा अहंकार है वो हमारे दोषों का राजा है, क्योंकि अगर हमारे अंदर अहंकार आएगा तो वो हमारे दोषों को बढ़ाएगा। जैसे कोई भी अगर हमें बुरी बात बोल देता है तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंच जाता है, और जिससे हमारे अंदर गुस्सा, जलन, क्रोध, ये सारे दोष फिर से वापस आ जाते हैं। जो जितना हो सके हमें अपने अहंकार को कम करना चाहिए। अब हम अहंकार कैसे कम करें? तो उसके लिए क्या है, आपको शांत रहना पड़ेगा। आपको किसी को भी अपने से कम नहीं समझना है, सबको बराबर समझना है। किसी भी चीज़ का हमें घमंड नहीं करना कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ऐसा हमें नहीं सोचना। ऐसा कब आएगा? जब हम में सद्बुद्धि होगी। और सद्बुद्धि कैसे आएगी? जब हम ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। और यही हमें गायत्री मंत्र में लिखा है कि गायत्री मंत्र करने में से हमें सद्बुद्धि मिलती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दो भगवान। तो इस वजह से हम अपने अहंकार को काबू में कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? जब हम सात्विक भोजन खाते हैं, आपने भी सुना होगा, किसी को गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि गरम चाय पी कहाँ गया, मैं गुस्सा कर रहा है, क्यों ताता हो रहा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो उसके लिए हमें सात्विक भोजन का आहार जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने आप को कंट्रोल करते हैं सात्विक भोजन करके। और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें अहंकार को कम करने के लिए, और अपने छोटों की सेवा करें। हम अपने बड़ों की सेवा करते हैं और उससे भी हमें हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कभी अपने से छोटों की सेवा करके देखिए, वहाँ आपको पता चलेगा कि आप में कितना अहंकार है। अगर आप में अहंकार है तो आप अपने से छोटों लोगों के साथ की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो अपने से छोटों को अच्छे से बात कीजिए, उन्हें प्यार सम्मान दीजिए, और फिर देखिए आपके अंदर कैसे निर्मलता आती है। जैसे श्री राम जी ने भी शबरी के घर जाकर खाना खाया तो उन्हें कितना अच्छा लगा। वो एक राजा थे और अपनी प्रजा के साथ ऐसे मिलते थे जैसे वो उनके समान है बिल्कुल। तो जब आप अपने से छोटे लोगों के साथ इतना आदर के साथ बात करेंगे और उनसे प्रेम करेंगे तो आपका अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और जब अहंकार समाप्त हो गया तो अपने दोष अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।